हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टी सर्कल कमांड के हवाले से कि किस तरह किसी भी टेक्स्ट के ऊपर सर्कल को क्रिएट किया जाता है, रेक्टेंगल को क्रिएट किया जाता है या किसी भी स्लॉट को क्रिएट किया जाता है, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वे हो, हाइट के लिहाज से या फिर वेट के लिहाज से या फिर वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू दी टेक्स्ट या फिर नंबर के हाइट एंड वेट के लिहाज से। जितनी भी चीजें हैं खैर आपको इस वीडियो के अंदर समझ आने वाली हैं। सो बिना वक्त को जाया किए इस वीडियो के अंदर टी सर्कल कमांड का डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम टू लर्निंग अबाउट विद डॉट्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त एकेएस सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और जो लोग इस चैनल पर पहली बार हो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दो यार, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर, जहां पर मैं ऑटोकैड को ओपन करने लगा हूं और आज का मेन टॉपिक टी सर्कल कमांड है। मतलब टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर सर्कल को, रेक्टेंगल को या स्लॉट को क्रिएट करना। इस कमांड को सिलेक्ट करने के लिए एक्सप्रेस में आएंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करके इनक्लोज्ड टेक्स्ट विद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज किसी ड्राइंग एरिया के ऊपर TCI टाइप करके एंटर करेंगे तब भी टी सर्कल कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज इस टाइप ऑफ कमांड के अंदर TCI टाइप करके एंटर करेंगे तब भी टी सर्कल कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। ज़ूम इन कर लेते हैं इस सर्कुलर पार्ट को, TCI टाइप करके एंटर किया, इन तमाम नंबर्स को 1 से लेकर 9 तक सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया। एंटर डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर 0.35 देकर एंटर करते हैं। सर्कल पर क्लिक करते हैं एंड वेरिएबल पर क्लिक करते ही अगर आप नोट करें तो 1 का सर्कल साइज में छोटा है एंड 2 का सर्कल साइज में बड़ा है। ऑर्थो को ऑन करते हैं एंड L टाइप करके एंटर करके इस सर्कल के इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन के रीच कर लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितना है आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हर सर्कल का या रेक्टेंगल का या स्लॉट का साइज विद रिस्पेक्ट टू दी नंबर, जैसे 1 का छोटा था, 2 का बड़ा था, या विद रिस्पेक्ट टू दी टेक्स्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तमाम का बराबर नहीं होता। तो वेरिएबल के ऊपर सर्कल को, रेक्टेंगल को या स्लॉट को क्रिएट करना इनअप्रोप्रिएट और अनप्रोफेशनल लगता है। इस वजह से अनडू करते हैं। ऑलवेज कांस्टेंट को ही यूज किया करें। TCI टाइप करके आंसर किया, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को 1 से 9 तक सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। एंटर डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर स्टैंडर्ड में ऑलवेज 0.35 होती है। अब उस वैल्यू से कम वैल्यू देंगे, चाहे वो सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो या स्लॉट हो, साइज में डिक्रीज होंगे। अगर 0.35 से वैल्यू अबव देंगे तो वो सर्कल या रेक्टेंगल या स्लॉट स्केल में या साइज में इंक्रीज हो जाएंगे। ऑफसेट वैल्यू 0.35 देके एंटर किया, सर्कल पर क्लिक किया एंड अब कांस्टेंट कर देते हैं। इसका कलर रेड कर देते हैं। अगेन TCI टाइप करके एंटर किया, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, एंटर किया, 0.10 टाइप करके एंटर किया, सर्कल पर क्लिक किया, कांस्टेंट पर क्लिक किया, तो अब सर्कल का साइज कम रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसका कलर चेंज करते हैं येलो में। TCI टाइप करके एंटर किया, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब 0.35 से अबव वैल्यू देते हैं 0.50, एंटर करते हैं, सर्कल पर क्लिक किया, कांस्टेंट पर क्लिक किया, तो अब येलो का साइज इंक्रीज हो चुका है। तो डिफरेंस देखें, रेड में वैल्यू इसकी कम थी, इस वजह से कम साइज का सर्कल के रीच हुआ। व्हाइट कलर में 0.35 वैल्यू दी थी जो कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट एंड वेरिएबल की। सिमिलरली TCI टाइप करके एंटर करते हैं, इन तमाम को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं एंड 0.35 एंटर करते हैं, सर्कल पर क्लिक किया, कांस्टेंट पर क्लिक किया, तो इनके ऊपर भी इसी तरह सर्कल के रीच हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है टेक्स्ट हो जाए कैरेक्टर हो, सबके ऊपर आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। नाउ अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर रेक्टेंगल की रीच करनी हो तो TCI टाइप करके एंटर करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ऑफसेट 0.35
देख के एंटर करेंगे, रेक्टेंगल पर आकर क्लिक करेंगे एंड कांस्टेंट पर क्लिक करते ही ये तीन ऑप्शन रिप्रेजेंट होंगे। अगर तो विड्थ को सिलेक्ट करते हैं तो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स जो विड्थ हो वो इक्वल होगी, एंड अगर हाइट को क्लिक करते हैं तो हाइट इक्वल होगी, एंड अगर बोथ को करते हैं तो तमाम की हाइट एंड विड्थ इक्वल होगी। सो इसको विड्थ कर लेते हैं, अगेन आते हैं TCI टाइप करके एंटर किया, इन तमाम को सिलेक्ट किया, एंटर किया, ऑफसेट 0.35 टाइप करके एंटर किया, रेक्टेंगल पर क्लिक किया, कांस्टेंट किया, अब हाइट देते हैं, नाउ अगेन TCI टाइप करके एंटर किया, इन तमाम को सिलेक्ट किया, एंटर किया, 0.35 ऑफसेट फैक्टर की वैल्यू दी, एंटर किया, रेक्टेंगल पर क्लिक किया एंड कांस्टेंट पर क्लिक करके अब बोथ करके एंटर करते हैं। तो ये विड्थ के लिहाज से दिया था, ये हाइट के लिहाज से दिए थे, एंड ये बोथ के लिहाज से दिया था। सो लेट्स चेक इट। डायमेंशन में आए, लीनियर में आए, फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताया, एंड 3 इंच रिप्रेजेंट हो रहा है। डी एंटर करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आते हैं, मॉडिफाई में आते हैं, टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड टेक्स्ट हाइट 1 इंच करके एंटर करते हैं, एंड यहाँ से भी सेट कर देते हैं, क्लोज करते हैं तो इसका साइज डिक्रीज हो गया। अगेन आते हैं डायमेंशन में, लीनियर पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताया, 3 इंच रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दी कांस्टेंट वेट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नाउ पी एंटर किया एंड इसको किया था विद रिस्पेक्ट टू दी कांस्टेंट हाइट। इन सब की हाइट कांस्टेंट होगी, विड्थ कांस्टेंट नहीं होगी, सो इस वजह से 1 की विड्थ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऑलरेडी कम रिप्रेजेंट हो रही है, और 2 की विड्थ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ज्यादा रिप्रेजेंट हो रही है। इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इनमें विड्थ एंड जो हाइट है सबकी इक्वल ही है। चेक करने के लिए डायमेंशन में आते हैं, लीनियर पर आते हैं, फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताया, 3 इंच, अगेन डायमेंशन में आए, लीनियर पर आए, फर्स्ट पॉइंट बताया, सेकंड पॉइंट बताया, तो विड्थ सबकी इस तरह से चेक कर लेंगे एंड तमाम इक्वल ही होगी। अगेन आते हैं डायमेंशन में, लीनियर पर आते हैं एंड हाइट चेक करने के लिए वर्टिकल इस पॉइंट पर क्लिक किया एंड देन इस पर क्लिक किया, तो 3 इंच यहाँ से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। अगेन मॉडिफाई में आते हैं, डायमेंशन में आते हैं, लीनियर पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, सेकंड पॉइंट बताएंगे, तो इनकी हाइट भी इसी तरह सेम ही है, 3 इंच 3 इंच। यहाँ पर वेरिएबल को अप्लाई करके देखते हैं, TCI टाइप करके एंटर किया, इन सबको सिलेक्ट किया, एंटर किया, ऑफसेट की वैल्यू 0.35 स्टैंडर्ड वाली दे दी, एंटर किया एंड रेक्टेंगल पर क्लिक करते ही अब वेरिएबल पर क्लिक करेंगे तो सबका रेक्टेंगल का साइज बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने वेरिएबल किया था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका विड्थ और हाइट आपस में इक्वल नहीं है। इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, देखने से ही पता लग रहा है। एंटर एंड अब 3 स्लॉट की तरफ मूव करते हैं, जिसके लिए TCI टाइप करके एंटर किया, इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्टैंडर्ड ऑफसेट वैल्यू 0.35 देके एंटर किया, स्लॉट पर क्लिक किया, कांस्टेंट पर क्लिक किया, एंड सेम इसमें भी वैसे के वैसे ही ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। विड्थ को चेंज करते हैं एंड अगेन कलर इसका चेंज कर लेते हैं रेड में, एंड TCI टाइप करके एंटर किया, इन तमाम को सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्टैंडर्ड ऑफसेट वैल्यू 0.35 ही देते हैं, एंटर करते हैं, स्लॉट अब कांस्टेंट के ऊपर हाइट कांस्टेंट करके अप्लाई कर देते हैं। अब इसका कलर चेंज करते हैं ग्रीन में, अगेन TCI टाइप करके एंटर किया, इन सबको सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्टैंडर्ड ऑफसेट वैल्यू 0.35 अगेन दे रहे हैं, एंटर करते हैं, स्लॉट पर क्लिक किया एंड देन कांस्टेंट पर क्लिक करके आप पूछ कर देते हैं। नाउ अब कलर चेंज करते हैं ब्लू में, अगेन TCI टाइप करके एंटर करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफसेट वैल्यू 0.35 टाइप करके एंटर किया, स्लॉट पर क्लिक करते हैं एंड अब वेरिएबल पर क्लिक कर देते हैं एंड जूम इन कर लेते हैं इस पॉइंट पर। सो इनमें फ्लक्चुएशन होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू दी कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो इस तरह से डिलीट हो जाएंगे, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रिप्रेजेंट होता है जो कि जूम इन करने से ही रिप्रेजेंट होता है, अदरवाइज रिप्रेजेंट नहीं होता। सो सेम टू सेम इन सब के ऊपर भी इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। TCI टाइप पर एंटर करते हैं, अब इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफसेट वैल्यू 0.35 देके एंटर करते हैं एंड अगेन एंटर करते हैं, अगेन स्लॉट पर क्लिक करके वेरिएबल पर ही क्लिक कर देते हैं, तो इस तरह से डिलीट हो जाएंगे। अगर टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्लॉट टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। TCI टाइप करके एंटर किया, इन सब को सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्टैंडर्ड ऑफसेट वैल्यू दे देते हैं 0.35, एंटर किया, स्लॉट पर क्लिक किया एंड वेरिएबल पर क्लिक करेंगे तो सबके ऊपर वेरिएबल स्लॉट एरियाज हो जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में।